एक क्लेश मियां भूमी वाला है जो पिछले 24 घंटे से जारी है। कल विधानसभा में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की जुबानी चिंगारियों के बाद असम में सियासी आग भड़क चुकी है। सत्ता में आज आपको बताएंगे कैसे मुख्यमंत्री के बयान के बाद पूरे प्रदेश का माहौल बिगड़ चुका है। वहीं दूसरा क्लेश श्वेत पत्र और डेमोग्राफी वाला है, जिसमें भी आग ही आग है। आज हिमंत बिस्वा शर्मा ने श्वेत पत्र वाले संकेत से कैसे बहुत कुछ कह दिया, ये आपको बताएंगे असम में कैसे हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति हो रही है, कैसे बांग्लादेश के लोग असम में बड़ा मुद्दा बन चुके हैं, कैसे और क्यों बांग्लादेशी मुसलमानों को असम की डेमोग्राफी के लिए खतरा बताया जा रहा है। शुरुआत करते हैं असम के मुख्यमंत्री के मियां भूमि क्लेश वाले बयान के साथ, जो विशेष तौर पर मुसलमानों की राजनीति करने वालों को रास नहीं आ रहा है। असम के मुख्यमंत्री ने कल विधानसभा में यह कहा था, कांग्रेसियों को जितना चिल्लाना और चीखना है वो कर लें, असम को मियां भूमि नहीं बनने दूंगा। इस बयान की मारक क्षमता को समझिए, क्योंकि असम में मियां समुदाय वाले मुसलमानों की भी अच्छी खासी संख्या है। जाहिर है मसला वोट बैंक का है, डेमोग्राफी का है। ऐसे में राजनीति ना हो ये संभव नहीं। दूसरी पार्टियों के नेता असम की बीजेपी सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं, हेमंत सरकार को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। वहीं असम में कई संगठनों ने अब मियां मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो सड़क पर उतरकर बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। आज असम के कई क्षेत्रों में इस प्रदर्शन का असर भी देखने को मिला। यहाँ पर आपको ये बता दें, असम में मुसलमानों की संख्या और डेमोग्राफी वाला क्लेश शुरू से ही रहा है, लेकिन मियां मुस्लिम वाला विवाद एक रेप कांड के बाद मुद्दा बन गया। अब ये मामला असमिया और गैर असमिया का हो चुका है, क्योंकि पिछले 4 दिनों में बच्चियों और महिलाओं से यौन शोषण और छेड़छाड़ की 5 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। और सबसे चिंता की बात तो यह है कि कई मामलों में आरोपी बांग्लादेशी मुसलमान या फिर मियां मुसलमान निकले हैं। आगे इसकी भी एक सरकारी लिस्ट आपको दिखाएंगे। फिलहाल स्थानीय लोगों ने इसे असम की अस्मिता का मुद्दा बना लिया है। ऊपरी असम के 10 जिलों में मियां मुसलमान और गैर असमी लोगों के खिलाफ 30 संगठन हैं जो सड़क पर हैं। वो घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, शनिवार तक मियां मुसलमानों को असम छोड़ने की धमकी भी दे रहे हैं। वीर लचित सेना के साथ 30 संगठनों के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें स्थानीय मुस्लिम संगठन, ऊपरी असम मुस्लिम कल्याण परिषद, असम सम्मिलित मुस्लिम परिषद भी शामिल है। आप पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का पूरा बयान सुनिए, उसके बाद राजनीतिक क्लेश और विरोध प्रदर्शन वाले वीडियो भी आपको दिखाएंगे। এটা ডাঙৰ কথা ৰফিকুল সাহেবে কলে আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াই কলে যে লোৱাৰ আসামৰ পৰা মানুহ আপাৰ আসামত যাবই। আরে কিয় যাব কওকচোন? মানে কিয় যাব আপোনালোকে কওক। তাৰমানে আপোনালোকে গোটেই অসমখন ল'বই। আপোনালোকে মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম ল'বই, আমিও ল'ব নিদিওঁ। হৈ গ'ল, আমিও ল'ব নিদিওঁ। আপোনালোকে আজি হাউচত ক'লে যে আমি ল'মেই, আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি ল'ব নিদিওঁ। बस। असम में अलग अलग घटनाओं में पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शिवसागर समेत राज्य के 10 जिलों में पुलिस फुल एक्शन में है। पुलिस सामुदायिक तनाव फैलाने वालों को चिन्हित कर रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस की ओर से ऑपरेशन बॉन्ड शुरू किया गया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 164(1) के तहत नोटिस जारी हो रहे हैं। जिन संस्थाओं को नोटिस भेजा गया है उनमें वीर लचित सेना, जातीय संग्रामी सेना, अखिल असम अनुसूचित जाति भी शामिल है। हालांकि कांग्रेस कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर पिछले कुछ दिनों से लगातार असम सरकार को घेर रही है और ये आरोप भी लगा रही है कि असम में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इसके जवाब में आज असम के मुख्यमंत्री ने 9 आरोपियों के नाम जारी किए हैं और ये भी बताया है कि ये किस क्षेत्र में अपराध में शामिल थे। इनके नाम हैं तफजुल इस्लाम, मौलवी मेहताब अली, बेहली जुलूद हुसैन, विकास दत्ता, शाहरुख हुसैन, विश्वजीत दास, निजाम अली, जहीरुद्दीन, बदरुद्दीन जमाल। सीएम हेमंत के इस जवाब से आप ये समझ सकते हैं कि असम में किस लेवल की राजनीति हो रही है, कैसे डेमोग्राफी के नाम पर
एक्शन हो रहा है और बयानबाजी भी हो रही है। আপোনালোকে মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম ল'বই, আমিও ল'ব নিদিওঁ, হৈ গ'ল। हिमंता बिस्वा शर्मा नए नए संघ में गए हैं, भाजपा में गए हैं, तो उनको अपनी वफादारी साबित करने के लिए संघ के प्रति ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। करने दीजिए मेहनत, लेकिन भूल जाते हैं वो कि उन्होंने संविधान की शपथ ली। बहुत गंभीर विषय है और आज से नहीं, जब असम एकॉर्ड हुआ था उस जमाने से है। अफसोस की बात है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इस विषय के ऊपर कोई गंभीर प्रयास नहीं, बल्कि इसको बढ़ाने का प्रयास है। क्या उनकी जुबान, उनकी भाषा, उनका भाव इस किताब के पन्ने के अनुरूप है? प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बात करते हैं विदेश जाकर के, बुद्ध की धरती से आया हूं। ये बुद्ध की धरती की जुबान है जो वहां के सीएम बोल रहे हैं। अब क्यों हिंदू और मुसलमान, आप क्यों जाति और जाति का साथ संघर्ष लगाने के लिए, युद्ध लगाने के लिए, सिविल वार लगाने के लिए क्यों कोशिश कर रहा है? तुम बंद करो ये सब। तुम फेल हो गया के। Problem with Himanto is that Himanto spreads hate. Himanto doesn't want to rule or serve the people of Assam. He wants to be the topmost hater who is good towards RSS. Assam has never accepted this kind of politics. असम में मियां मुसलमान के क्लेश वाला मुद्दा आज और भी ज्यादा गंभीर तब हो गया जब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने श्वेत पत्र वाला बयान दिया। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि असम में सरकार श्वेत पत्र लेकर आ रही है, जिससे ये प्रमाणित होगा कि असम के 28,000 पोलिंग बूथ में से 23,000 बूथ में डेमोग्राफी बदल रही है। आप असम के सीएम का श्वेत पत्र वाला पूरा बयान सुनिए, उसके बाद यहां बदलती डेमोग्राफी वाले आश्चर्यजनक आंकड़े आपके सामने रखेंगे। We are bringing a white paper. How circle level, if possible polling booth level, how demography is changing in Assam, so that people at large realize the challenges. Yesterday I told in the Assam Assembly that by April or May we are bringing out a comprehensive white paper that how Hindu majority area, the Muslim population is increasing and there is absolutely communal harmony. अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि श्वेत पत्र क्या होता है और इसके जरिए क्या मतलब निकाला जाता है। आमतौर पर श्वेत पत्र एक सरकारी दस्तावेज है। इसके जरिए सरकार अपनी नीतियों और उपलब्धियों को हाईलाइट करने का प्रयास करती है। सरकार के अलावा कोई भी कंपनी या संस्था श्वेत पत्र ला सकती है। देश की राजनीति में भी श्वेत पत्र और काला पत्र वाले आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। जहां तक बात असम वाले श्वेत पत्र की है, तो जैसा कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने संकेत भी दिए हैं, इसमें असम में बदल रही डेमोग्राफी का प्रमाण होगा। असम सरकार के श्वेत पत्र में जो भी होगा सत्ता में समीकरण के साथ हम आपको समझाएंगे, लेकिन आज जो शब्दों को हम डिकोड कर रहे हैं, एक ही मियां मुसलमान और दूसरा असम का डेमोग्राफी, इसे हम कुछ कहानियों और आंकड़ों के साथ आइए आपको समझाते हैं। पहली बात असम में मियां मुसलमान की। असम में वर्ष 2022 में 5 मुस्लिम वर्गों की पहचान कर उन्हें स्वदेशी असमिया मुसलमान के तौर पर मान्यता दी गई थी। असम कैबिनेट ने कुछ वक्त पहले स्वदेशी मुस्लिम आबादी के आर्थिक सर्वे को भी मंजूरी दी थी, जबकि असम में एक दूसरा बांग्ला भाषी मुस्लिम समुदाय है जिसे मियां मुसलमान कहा गया है। असम में इसी मुस्लिम आबादी पर विवाद होता रहता है। सरकार आरोप लगाती रही है कि असम में पड़ोसी देशों से मुसलमान आ रहे हैं, और आज जब हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर खुलकर कहा कि वो असम को मियां भूमि नहीं बनने देंगे, तो फिर ये विवाद एक बार फिर बढ़ गया। जहां तक बात डेमोग्राफी की है, तो आपको ये बता दें कि असम की 126 विधानसभा सीटों में से 30 क्षेत्रों में मियां मुसलमान की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है।
जहां तक बात असम की डेमोग्राफी की है तो एक रिपोर्ट के अनुसार आज की तारीख में असम के 9 जिलों में 50 से 80% तक मुस्लिम हैं। बारपेटा, करीमगंज, दारंग, मोरीगांव, नौगांव, बोंगाईगांव, धुबरी, हैलाकांडी और गोलपारा बतौर असम के मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। मध्य और निचले असम में बदली हुई आबादी के आंकड़ों को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन क्षेत्रों में 45 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का अच्छा खासा प्रभाव है। उदाहरण के तौर पर 2021 के असम विधानसभा चुनाव में यहां से 31 मुसलमान विधायक चुने गए, जिनमें 16 कांग्रेस और 15 AIUDF के हैं। असम में मुसलमानों की संख्या में वृद्धि के लिए बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को जिम्मेदार बताया जाता है। कई संगठनों का यह दावा है कि बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के बाद असम की डेमोग्राफी बदलने लगी है। वोट बैंक की राजनीति ने मध्य और निचले असम के इलाकों में इन लोगों को बसने का मौका दिया गया। असम में असमी और गैर असमी वाला विवाद अब विरोध का रूप ले चुका है। मियां मुसलमानों को बहिष्कार किया जा रहा है। कई संगठन सड़क पर उतर चुके हैं। আর 24 ঘণ্টা বান্ধি দিছোঁ। গতিকে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে উজনি অসমৰ ৰাইজক যদি ক্ষমা নোসোধে, ব্যৱহৃত কৰা যিসমূহ মাছ আছে সেই মাছসমূহ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি বন্ধ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। বহুতৰে কিছু কিছু মনৰ কথা ক'বলগীয়া আছে। নগাঁও, মৰিগাঁও, গুৱাহাটীত কতোৱে নালাগে বুলি আমিও সেইটো ডাঠি ক'ব পাৰোঁ আৰু হুংকাৰ দিছোঁ যে নালাগে, আৰু তেওঁলোকৰ কোনো এখন গাড়ী নগাঁও, মৰিগাঁও, গুৱাহাটীত সোমাব দিয়া নহ'ব, বিশেষ সেই সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ। কোনো অনা অসমীয়া ব্যক্তি যি অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে কথা ক'ব পাৰে, অসমীয়াৰ বিপক্ষে কথা ক'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় থানাৰ সদায় কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব।